मैं आइए अपनी बात को शुरुआत करता हूं आप सभी लोगों के स्वागत करते हुए कि आगे का हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है किस तरीके से और कैसे होनी चाहिए। सबसे पहला चीज हम जो ज्वाइनिंग कराते हैं सबसे पहला चीज हम जो ज्वाइनिंग कराते हैं वो सही तरीके से कराते हैं या नहीं, ये अपने को समझने की तरीका है। हम जो ज्वाइनिंग कराते हैं वो सही तरीके से कराते हैं या नहीं कराते हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है। अब आप बात करेंगे कि सर सही तरीका क्या होता है, तो सही तरीका ये होता है कि जब भी आप उसको ज्वाइनिंग कराते हो, आप उसको मार्केटिंग प्लान दिखाते हो कि नहीं, आप उसको कमीशन स्लिप दिखाते हो कि नहीं, आप उसको ये बताते हो कि नहीं कि सर आज आप ज्वाइनिंग करोगे और इस महीने जो परचेसिंग करोगे वो 40 दिन के बाद आपका कमीशन रिटर्न होगा, मतलब तीसरे महीने में आपका जो है कमीशन रिटर्न होगा। अगर आप पहला ज्वाइनिंग कर रहे हो और आपके नीचे अगर 4,999 बिजनेस वैल्यू से कम होगा तो आपको जो है 10% के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर वही आपके नीचे अगर इसी महीने कुछ ज्वाइनिंग आ जाएगा और 5,000 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा तो 12% हो जाएगा। अगर वही जो है 10,000 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा तो 14% हो जाएगा। अब चूंकि आप अगर थोड़े से खरीदी करोगे, मान लीजिए आपका कमीशन 100 रुपया आया, मान लीजिए कमीशन आपका 50 रुपया आया, तो बैंक के नियम के तहत ये एनईएफटी आपका तीसरा महीना भी नहीं होगा, आपके तीसरे महीने में भी ये कमीशन ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि नया आदमी का अधिकतर प्रॉब्लम क्या रहता है, जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ वो दूसरे महीने से मेरा चेक कब आएगा, मेरा चेक कब आएगा, मेरा चेक कब आएगा, ये बहुत सारी चीज उसके साथ में चलते रहते। अब चूंकि वो खरीदी ही अगर 2,000-3,000 का करेगा तो 150 रुपए का कमीशन बनेगा, तो वो कमीशन उसका जो है कंपनी के अकाउंट में पड़ा रहता है। लेकिन जब भी 300-400 रुपया होता है तो वो आपको एनईएफटी आपके अकाउंट में हो जाता है। लेकिन आपने उसको बताया है या नहीं बताया है कि भाई आपका 40 दिन के बाद अकाउंट ट्रांसफर होगा, मतलब तीसरे महीने में आपका अकाउंट ट्रांसफर होगा। आपने ये बताया है कि नहीं बताया है कि इस लेवल पे बिजनेस जाएगा तो आपको इस तरीके से परसेंट आएंगे। आपको खुल के जब बातचीत उससे आप करते हो ना, तो जब आप खुल के बातचीत करते हो तो ठीक है ज्वाइनिंग कम आएगी लेकिन सॉलिड आएगी। ज्वाइनिंग कम आएगी लेकिन सॉलिड आएगी। अब आपको उसको बताना है कि ये 5 साल का प्लान है, आपको बताना है कि 5 साल का प्लान है और इस 5 साल में आपको काम करना पड़ेगा। आपको उसको क्या बताना है, इस 5 साल में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके ड्रीम, अगर आपके सपने जो आप चाह रहे हो उसको पाना चाहते हो तो अगला 5 साल काम करना पड़ेगा। हम बहुत सारे लोगों को कैसे ज्वाइनिंग कराते हैं, आ जाइए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब चीज करके दे दूंगा, तुम्हें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रोग्राम में आने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से अगर हम ज्वाइनिंग ला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। सामने वाले का डर क्या रहता है, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा तो लोग इनकार करेंगे, मेरे से सामान नहीं बिक पाएगा, मैं जो है लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करा पाऊंगा, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलते रहते। लेकिन आप उसको बताइए ज्वाइनिंग कैसे होगा, हम आपको बताएंगे। रिटेलिंग कैसे होता है, हम उसको आपको बताएंगे। निगेटिविटी को कैसे आपको फेस करना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन काम तो करना पड़ेगा। आप उसको बताइए, काम तो करना पड़ेगा भाई। एक नौकरी करने वाला 60 साल काम करता है, एक खेती किसानी वाला कई पीढ़ी तक खेती किसानी कर रहा है, एक मजदूरी करने वाला कई पीढ़ी तक मजदूरी करना पड़ रहा है, उसके बाद भी वो सेट नहीं। आप यहां पर अगले 5 साल काम कर लिए ना तो आप सेट हो जाओगे। और मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको उन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर दे सकता हूं जिन लोग सेट हो गए हैं, जिनकी लाखों रुपया की इनकम है, जिनको करोड़ों का प्रॉपर्टी बना चुके हैं। आप चाहो तो मेरा नंबर दे सकते हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, इस बिजनेस को डर डर के काम कर रहे हैं। अगर इसको ऐसा बोल दिया तो ये नहीं काम करेगा। अरे नहीं काम करने वाले का ऐसे भी अपने को जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे सरल तरीका आपको आरसीएम बिजनेस मिल गया।
अब फिर से वही कामचोर लोगों को आप भर लोगे तो फिर वही वाला बात हो जाएगा। बहुत सारे कामचोर लोगों को भर लिए और फिर परेशान हो, ये नहीं काम कर रहे हो, तो आप लाए उसी तरीके से हो। आप लोगों को बता के लाओ अगला 5 साल, हाँ जीवन भर काम नहीं करना है, अगला 5 साल काम करना पड़ेगा। ये आप नौकरी कर रहे हो, काम पे जाते हो कि नहीं जाते हो? आप खेती किसानी कर रहे हो, काम पे जाते हो कि नहीं जाते हो? आप मजदूरी कर रहे हो, काम पे जाते हो कि नहीं जाते हो? अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि वहां पर आप जो है 60 साल नौकरी करोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी? आपको लगता है खेती किसानी करते करते लाइफ बन जाएगी? आपकी मजदूरी करते करते लाइफ बन जाएगी? और अगर आपको लगता है तो इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उससे मेरी जिंदगी नहीं बन सकती तो आओ, हम आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। हाँ, जब ज्वाइनिंग कराने जाओगे तो क्या एकाएक आप मेरे से ज्वाइनिंग हो गए? तो बोलेगा नहीं। तो जब आप ज्वाइनिंग कराने जाओगे तो आपसे भी एकाएक लोग ज्वाइनिंग नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ, उसको हम सिखाएंगे। आप मीटिंग्स में लगातार आते रहोगे तो आप सीखोगे। क्या आप मेरे से पहली बार में कोई सामान ले लिए? तो बोलेगा नहीं। तो जब आप लोगों को सामान रिटेलिंग करने जाओगे तो वो भी आपसे पहली बार में नहीं लेंगे। क्या आप शुरू से इसमें पॉजिटिव थे, आप नेगेटिव नहीं थे? तो बोलेगा हाँ मैं नेगेटिव था। तो आप जब लोगों से मिलने जाओगे तो वो भी नेगेटिव रहेगा। आप उसको पूरा शिद्दत के साथ में प्लान करो। अरे महीने में 10 ज्वाइनिंग कराते हो, एक ज्वाइनिंग कराओ ना, क्या फर्क पड़ता है? महीने में 2 ज्वाइनिंग कराओ ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब उसका दिमाग आप डाइवर्ट करोगे कि ड्रीम पूरे होते हैं, काम करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति आएगा ना वो सारे सपने पूरे करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। दुनिया का ये पहला बिजनेस है जहां पर 5 साल में आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। अरे हमने देखा है लोगों को झूठ बोल बोल के जिंदगी को बर्बाद कर डाले, काम चोरी कर करके जिंदगी को बर्बाद कर डाले, टेंशन ले लेके जिंदगी को बर्बाद कर डाले। यहां पर तो आपको अच्छे अच्छे माहौल मिलते हैं, अच्छे लीडर से लोग प्लान करते हैं, अच्छे माहौल में आप रहते हो, अच्छे दिशा आपको मिलती है, पॉजिटिविटी बातचीत होती है, लोगों की जिंदगी बदलने वाली बातचीत होती है। लेकिन आप उसको बताओ तो काम के मोड में आना पड़ेगा। हाँ, अब बात यह है कि आप इसमें पार्ट टाइम काम करना चाहते हो या फुल टाइम काम करना चाहते हो, उसका हम आपके साथ में सेटिंग करेंगे। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो पहले से, अब इसको आप पार्ट टाइम काम करोगे तो पार्ट टाइम काम करके भी लाखों रुपए इनकम में जा सकते हो। अब वो बोलेगा मैं फुल टाइम काम करूंगा, तो बिल्कुल फुल टाइम काम करके आप यहां पर लाखों रुपए इनकम में जा सकते हो। उसका पैमाना अलग है, हम उसके भी डीप में बातचीत करेंगे कि आप पार्ट टाइम काम करोगे या आप फुल टाइम काम करोगे। तो वो आपसे बातचीत करेगा पार्ट टाइम तो फुल टाइम, दोनों चीज का आप बताओगे। अब वो बात करेगा पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम वो बात करेगा तो आप उससे बात करोगे सर आपका जो है दिन का शेड्यूल क्या रहता है? तो वो बताएगा दिन का शेड्यूल सर मेरा सुबह से लेके रात के 8 बजे तक मीटिंग, मतलब मैं बिजी रहता हूं। तो आप उसको बोलो सर आपके अगर सपने पूरा करना है तो सवेरे टाइम निकालना पड़ेगा या शाम को टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर सुबह या शाम को अगर आप टाइम नहीं निकाल पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा सर, मैं क्षमा चाहूंगा। क्योंकि आप इस बिजनेस में आने के बाद कोई भी टाइम नहीं निकालना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। अब बोलेगा सर मैं डेली टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, तो ठीक है सर आप हफ्ते में कितने दिन निकाल पाओगे? तो 2 दिन 3 दिन बिल्कुल चलेगा सर। क्योंकि अगर वो व्यक्ति हफ्ते में भी 2 दिन 3 दिन निकालता है, पार्ट टाइमर व्यक्ति भी, तो भी कामयाब हो जाता है। अब दूसरा चीज उसको बताना पड़ेगा सर कि सर आप जैसे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन निकालना चाहोगे तो मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन ये रहेगा अगले 5 साल में आपको लखपति बनने के लिए डायमंड क्लब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायमंड क्लब करना पड़ेगा। अब अगर आप डायमंड क्लब करोगे सर तो मैं गारंटी लूंगा अगले 5 साल में आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया इनकम में पहुंचाने के लिए। ये बहुत जरूरी है डायमंड क्लब। पार्ट टाइम करोगे, हफ्ते में 2 दिन 1 दिन दोगे या डेली दोगे, वो आप डिसाइड करोगे। जैसा आप काम बताएंगे उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। डायमंड क्लब आपको करना पड़ेगा। जब वो डायमंड क्लब करने के लिए भी एग्री हो गया, डिस्प्ले वॉल खोलने के लिए एग्री हो गया, तो 100% है वो 5 साल में कामयाब हो जाएंगे। और 5 साल के बाद उसको काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे टेक्निकल एचयूआर लोग को मिलिएगा या आप मेरी लाइफ के बारे में देखिएगा, हम लोग 30 के 30 दिन नहीं काम करते हैं। हाँ, एक समय था, मैं आपको अपनी जीवनी बताता हूं, एक समय था जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया,
और जब मैं अपने गांव में बिजनेस स्टार्ट किया तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं काम करता था। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं काम करता था। जब मैं इस बिजनेस को लेकर शहर की तरफ आया कोरबा में, तो जब कोरबा में जब आया तो मैंने देखा यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, मतलब कोई जात क्लासेस के लोग हैं। और यहाँ पर इधर प्लांट ज्यादा है, तो प्लांट में क्या होता है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है। तो जब शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है तो अब मुझे यहाँ पर एक सब चीज समझ में आया कि मुझे अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखा विद्युत प्लांट है, वहां पर लोग जो है 5 बजे ड्यूटी जाते हैं, 6 बजे ड्यूटी जाते हैं। तो मैं अब ये देखा कि अगर मैं प्रॉपर वे में अपने एजेंडा में काम करूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो अब मैं क्या किया, मैं उस समय 4 बजे उठता था, सुबह 4 बजे, और 11 बजे सोता था। और सुबह 4 बजे उठने के बाद 5 बजे मैं रामपुर आईटीआई में मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग कराया। कोरबा में एक प्लेस है रामपुर आईटीआई, वहां पर जो है विद्युत विभाग जो है यहाँ पर सीएसबी का, वहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो मैं 5 बजे उनके बीच में जाता था और उनको क्या बोलता था कि सर आप जो है 6 बजे ड्यूटी जाओगे, अपॉइंटमेंट में पहले ले लेता था, मैं आपको 15 से 20 मिनट बातचीत करूंगा। और 15 से 20 मिनट आप सोचिए, 6 बजे ड्यूटी जाता था और उसी 6 बजे में मैं उसको जो है 5 से 6 के बीच में 15 से 20 मिनट टाइम ले लेता था। और मैं उठता था 4 बजे और 1 घंटे में मैं तैयार व्यार होकर उसके बीच में अगर 5:15 हो तो 5:15 बजे पहुंच जाता था। 5:30 बजे टाइम दिया तो 5:30 बजे, और उसको मैं जो है 6 बजने पे 10 मिनट टाइम जब रहता था तो 6 बजने पे 10 मिनट पहले उसको फ्री कर देता। और ऐसा कर करके हमने ज्वाइनिंग निकाला। अब दूसरा शिफ्ट होता था दोपहर का, तो दोपहर का लोग 1 बजे 1:30 बजे आते थे या जाते थे, तो उस समय मैं टाइम फिक्स करता था। रात को लोग 9 बजे 10 बजे आते थे, तो उस समय टाइम फिक्स करता था। तो अब कहने का मतलब है सुबह 4 बजे उठना और रात के 10 बजे तक काम करते रहना, तब जाके इस बिजनेस में हम करोड़पति बन पाए। तब जाके आज 30 दिन नहीं काम करते, आज तो हम महीने का, मेरी अगर लेवल पे बात करोगे ना तो 10 दिन काम हो गया तो बहुत है, 20 दिन तो ऐश करते हैं, 20 दिन तो घर में आराम करते हैं, 20 दिन तो अपने बच्चे को टाइम देते हैं, 20 दिन तो अपन जहां घूमना फिरना है वो करते हैं। लेकिन याद करो, आज से कुछ समय पहले रात के 4 बजे उठते थे सुबह सुबह, और रात के 10 बजे 11 बजे तक जगते थे। ये टीम को बताना पड़ेगा, सिर्फ 5 साल काम है सर, उसके बाद 20-20 दिन 25-25 दिन आराम करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप डर के क्या बोलते हो, अरे ये झूठ तो जाए, इसको मैं फंसा तो लूं। अरे आप उसको फंसा नहीं रहे हो, आप उसके जाल में फंस रहे हो। वो सब के सब आपके कंधे में बैठ जाते हैं, अब चल बेटा कहां लेके जाएगा, और सब डिस्ट्रीब्यूटर आपके कंधे में बैठ गए। आप उसको वर्किंग के मोड में लाओ, करेगा नहीं। ऐसे भी काम चोरों को क्या जरूरत है अपने को आरसीएम बिजनेस में? आप मुझे बताओ ना, काम चोरों लोग का क्या करोगे आरसीएम बिजनेस में? जिसका ड्रीम नहीं है, जिसका वाय नहीं है, जिसके सपने नहीं है, जो काम करना नहीं चाहता है, जो जीवन में कोई प्लानिंग नहीं है उसका, उसको लाके क्या करोगे? क्या कर लोगे यार? इतने लोगों को लाया, क्या हो गया? आज बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में और आलसी हो गए हैं, घर में घुसे घुसे, वो निकलते ही नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को अगर भीड़ इकट्ठा करोगे तो जिंदगी में ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, लेकिन वर्किंग वाले लोगों को इकट्ठा करोगे, लाइफ में आगे जा सकते हैं। अब जिन लोग गलत तरीके से जो ज्वाइनिंग कराते हैं उसका हर्ष क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण। जिन लोगों ने, आ जाओ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसी इजी में हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ में चमत्कार कर दूंगा, मैं तुम्हारा 1 लेग बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा। ये इन लोगों के साथ में क्या होता है उसको आपको समझने की जरूरत। और जिन लोग सही दिशा में एकदम ठोक बजा के लाते थे, काम तो करना पड़ेगा भाई 5 साल। लेकिन अगर काम 5 साल कर लिए ना तो दिवाकर जी हो सकते हो, मुकेश कोठारी जी हो सकते हो, श्याम अग्रवाल जी हो सकते हो, और नहीं तो फिर जो चल रहा है चलने दो। अपने पास में भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं, लोगों की कमी नहीं है। अगर इस डेडिकेशन के साथ में बातचीत करोगे तो राइट ज्वाइनिंग मिलेगा। और अगर गलत आ जाओ
मैं तुम्हारा 1 लेग चला दूंगा, आ जाओ मेरे कंधे में बैठ जाना, आ जाओ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ बिना कुछ किए हो जाएगा। तो फिर ये लोग आपका बैंड बजा देंगे। अब बैंड कैसे बजाते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। गलत तरीके से ज्वाइनिंग 100% हो जाती है। इसका पहला चरण क्या होता है? पहला चरण या पहला महीना जिस महीने आपने इसको ज्वाइनिंग कराया, या उसका पहला चरण, जितने लोगों को आपने बोला आ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2000 रुपए का सामान खरीदी करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना मीटिंग में आने की जरूरत, मैं तेरा सब चीज कर दूंगा, तो 44% उसी महीने मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 44% उसी महीने मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि आपने बोला ऐसी है। अब एक व्यक्ति से उसने बोला मैं भी आरसीएम कर लिया हूं, तू भी आरसीएम करेगा, तू साला फंस गया, अपन नहीं फंसेंगे, उसका टेम्परेचर डाउन। आपने उसको बताया ही नहीं, अरे यार अपने को घर घर जाना अच्छा नहीं लगता, अरे यार अपने को सामान बेचना अच्छा नहीं लगता, कितना गर्व के साथ बोला, अरे घर घर जाना अच्छा नहीं लगता, सामान बेचना अच्छा नहीं लगता, अच्छा कर्जा मांगना अच्छा लगता है, बैंक में लोन लेना अच्छा लगता है, वो गर्व की बात है। टेंशन लेना अच्छा लगता है। आजकल मैं डरते रहता हूं, कहीं भी मार्केट में निकलता हूं, वो पता नहीं ऐसी पहचान बना लेता है। कल शाम को मैं निकला, एक साइकिल वाला आ गया है मेरे बगल में, नमस्कार सर बोलता है, बोला नमस्कार सर, आपको याद है बोलता है, मैं आपके यहाँ घर पोताई किया था बोलता है। घर पोताई करने वाले को कहां याद करूंगे यार। कल भास्कर जी कोरबा आए थे तो वहीं पर वो देखे होंगे साइकिल वाला। अब मैंने बोला ठीक है भाई नमस्कार। अब वो बात करते करते 1 मिनट के अंदर में बोलता है सर मेरा बच्चा एडमिट है फलाने हॉस्पिटल पे, सर मुझे कुछ पैसे का मदद कर सकते हो। मैंने देखा मामला साला गड़बड़ है, तुरंत वहां से मैंने बोला नमस्कार सर मैं थोड़ा बहुत जल्दी में हूं, यहां से निकलता हूं। आजकल मेरे पास में फोन आते हैं तो सिर्फ पैसा, उधारी दोगे क्या, मेरे को बहाना बनाना पड़ता है, फोन पे नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, फलाना है। अब सोचो कितना था। अब वो इन लोगों को आप अरसे में बताते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं होता, ऐसे नालायक है, काम तो करना पड़ता। और अगर ऐसा लाते हो तो 44% तो पूरा मैदान छोड़ देते हैं पहले महीने सहित। पहले महीने 100 ज्वाइनिंग हुआ, 44 लोग तुरंत खत्म। आप हर एक कैटरी में देखना ऐसे लोगों को आपने खुद खत्म किया है। अब उसमें 56% मतलब 56 लोग अभी संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं कि चलो थोड़ा सा करते हैं। अब वो 56% क्यों संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं? उसका जो फ्रंट का लीडर होता है उन लोगों के संपर्क में आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब क्या होता है, 56% अभी संघर्ष करने के लिए तैयार है, कुछ लोगों के संपर्क में आ गए, लेकिन एकाएक तो लीडर सबके संपर्क में नहीं जा पाता है। तो दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में गलत ज्वाइनिंग का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में ये 56 जो लोग बचे हैं या 56% इसको आप बोल सकते हो, इसमें से 22% लोग दूसरे महीना सहित, दूसरे महीना खत्म। अब दूसरे महीना कैसे खत्म होते हैं, ये दूसरे महीना इसको सीनियर नहीं मिल पाया, इसको फ्रंट लीडर नहीं मिल पाया, इसको टॉप का लीडर नहीं मिल पाया। अब ये अपने तरीके से गया प्लान दिखाने, अपने चाचा मामा ताऊ जो भी XYZ के पास में गया, रिश्तेदार दोस्त, चूंकि इसने खुद प्लान नहीं देखा है, इसने जो जिस व्यक्ति ने इसको प्लान के बारे में बताया ही नहीं, इसको ऐसी ज्वाइनिंग करा लिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये भी गया कुछ करने की जरूरत नहीं अपने मामा जी के पास। अब उस मामा जी को बोलता मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है, आप भी आरसीएम ज्वाइन कर। मामा जी कान के नीचे एक लगाते हैं, पहले बिना मेहनत का कुछ हो सकता है, मेरे को मामू बनाने आया है। अब दूसरे महीना ऐसे इसको 2-4 मामा मिल जाते हैं, ये सामान बहुत अच्छा है, इसको आप यूज कर लीजिए, उसको पता ही नहीं है सामान रिटेलिंग कैसे करना है। फिर उसको 2-4 ऐसी निगेटिव बात करता है, तो ये 22% जो व्यक्ति है दूसरा महीना मैदान छोड़ देते, दूसरा महीना मैदान छोड़ देते। अब दूसरा महीना 56 में से 22% निकल गए तो 34% लोग बचते हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। 34% अभी भी दूसरे चरण में, दूसरे फेस में, जैसे
पहले फेस में पहला लॉकडाउन आया तो कुछ लोग निपट गए, दूसरा लॉकडाउन में और कुछ लोग निपट गए, और अगर तीसरा लॉकडाउन आएगा तो फिर और कितने लोग निपटेंगे पता नहीं। तो उसी तरीके से आप इसको समझ लो, पहले चरण में जो आपने ज्वाइनिंग किया था 44% लोग निपट गए, उसमें से 56% बचे, तो कुछ लोगों को आप मिले, हाय हेलो किए, लेकिन दूसरे चरण में वो 56 में से 22% निकल गए। अब 22% निकल गए तो 34% अभी दूसरे फेस में बचे हैं, मतलब दूसरे लॉकडाउन में। आप समझ सकते हो कोविड-19 के चक्कर को हम लेके बातचीत कर। अब बात आती है तीसरा चरण, तीसरा महीना। तीसरा महीना, अब आपको लगता है यार बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, ये थोड़ा सा कौन कौन लोगों से बातचीत करूंगा, अब इस तरीके से आप प्लान करते हो। तो अब तीसरे चरण में जब आप 34% लोगों के बीच में जाते हो, जो 100 लोगों को ज्वाइनिंग कराया था वो 34 लोगों से मिलते हो, तो तीसरे चरण में आपके मिलते मिलते तक, क्योंकि सब लोगों को एक साथ नहीं मिल पाते हो, सब लोग को एक साथ प्लानिंग नहीं करा पाते हो, वो फ्रंट लीडर आपको मिला नहीं पाता है, तो यहां पर उसमें से 16% लोग मैदान छोड़ के भाग जाते। वो 34% में से 16% फिर मैदान छोड़ के भाग गए। क्यों मैदान छोड़े? उसको एबीसीडी पता नहीं था, जिसने ज्वाइनिंग कराया उसको कुछ करना नहीं है बोल दिया, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, वाह क्लियर है ड्रीम हो। 34% में से फिर 16% ने छोड़ दिया। जब 34% में से 16% ने छोड़ा तो कुछ लोगों के पास में आप जा पाए थे, कुछ लोगों के पास में आप जा पाए थे, जो टॉप लीडर होता है ना वो कुछ लोगों के पास में जा पाते हैं। तो तीसरा फेस में आपके पास में 18% लोग बचे, 18%। तीसरे चरण में देखो, अब पहले लॉकडाउन में 44% खत्म हुआ, दूसरे लॉकडाउन में 22% खत्म हुआ आपके नेटवर्क के माध्यम से। अब तीसरे लॉकडाउन में 16% खत्म हुआ, आपके पास में बचा है 18%, मतलब 18 लोग। अब ये 18 जो लोग आपके बीच में जो बचे हैं, ये 18 लोग आपके जो बीच में बचे हैं, अब इसके साथ में आप थोड़ा सा चौथे चरण में आप प्लान कर रहे हो। अब आप प्लान करते हो नहीं यार अब मुझे थोड़ा सा अच्छा से काम करना पड़ेगा, और चौथे चरण तक इन लोग थोड़ा मैच्योरिटी पावर में आ जाते हैं। जैसे पहले लॉकडाउन में जिन लोग खत्म नहीं हुए तो उन लोगों को लगा कि नहीं यार थोड़ा वैक्सीन लगाना चाहिए, जीना अभी बहुत जरूरी है, तो दूसरे लॉकडाउन में वैक्सीन का चालू हुआ। तीसरे लॉकडाउन में नहीं यार खान पान को ठीक करना पड़ेगा, साला कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो मर जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, न्यूट्रीचार्ज खाना पड़ेगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी लेना पड़ेगा, न्यूट्रीचार्ज जो है वेजमेगा लेना पड़ेगा, न्यूट्रीचार्ज जो है XYZ एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, और प्लान सीखना पड़ेगा, रिटेलिंग करना पड़ेगा, डायमंड क्लब करना पड़ेगा, डिस्प्ले वॉल करना पड़ेगा, सुपर डायमंड करना पड़ेगा। ये वो सीख गया क्योंकि आपके संपर्क में आ गए। अब चौथे चरण में जो 18% के बीच में आप काम करने के लिए जाते हो, तो इसमें भी आप सब लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते हो। मेरा ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस है, मैं सब जगह एक साथ नहीं पहुंच पाता हूं, सब जगह एक साथ जूम में मीटिंग नहीं ले पाता हूं, सब जगह एक साथ लोगों को नहीं सिखा पाता हूं। उसके लीडर जो फ्रंट का होता है वो थोड़ा सा मेरे संपर्क में नहीं आ पाता, तो मैं किसी भी व्यक्ति को जल्दी से नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरा प्लान जो रहता है वारंटेड रिजल्ट लाना। फालतू का टाइम पास मीटिंग करना, फालतू का जूम में आके बगजमारी करना, फालतू का जो है जूम खेलते रहना, ये बिल्कुल नहीं। अब मेरा प्लान जो है, अगर मैंने अजीत दत्ता को यहां पर लिया है तो अजीत दत्ता को मार्च तक ब्लास्ट करना है, भास्कर जी को मैंने लिया है तो भास्कर जी के टीम को ब्लास्ट करना है, अगर यहां पर जितने रॉयल्टी एचवर हैं इन लोगों टेक्निकल में, ये मेरा प्लान है, ये मुझे करना है। खाली जूम नहीं खेलते रहना है, सुबह जूम, शाम जूम, दोपहर जूम, तो ये प्लान आपका होना चाहिए। आप चौथे चरण में गए, सीरियस हो गए, कुछ लोगों को लेके आए। अब जब कुछ लोगों को लेके आए तो आपने प्लान किया। अब पहुंचते पहुंचते यहां पर चौथे चरण में 10% लोग मैदान छोड़ जाते हैं, आप सबके पास में नहीं पहुंच। चौथे चरण में 10% मैदान छोड़ गए, अब बचा क्रीम लोग 8%। ये जो 8% आपके बीच में जो क्रीम लोग हैं ना, ये जो क्रीम लोग हैं यही सक्सेस होंगे। सफर कहां से चालू हुआ? 100% से। 92 लोग मैदान छोड़ दिए, ये 8% सक्सेस हो गए।
लेकिन चक्कर क्या हुआ, हमारी गलत ज्वाइनिंग की वजह से ये 92% लोग जो बिजनेस छोड़े हैं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, हर कॉलोनी, हर शहर में ये अनसक्सेस लोग घूम रहे हैं। हाँ, मैं भी ज्वाइनिंग किया था, हाँ मैं भी इस बिजनेस में आया था, हाँ मेरा भी कुछ नहीं हो पाया। अब ये 92% लोग आपका बैंड बजाएंगे। क्यों? लाए तो हमारे आरसीएम परिवार नहीं था ना। सक्सेस का रेशियो हमने 8% दिखा पाया, सक्सेस का परसेंट हमने 8% दिखा पाया, 8% लोग कामयाब हुए, लेकिन 92% की भीड़ अभी भी है और सक्सेस कम लोगों में रहना पसंद करती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस रेशियो को अपने को चेंज करना है, ज्वाइनिंग के तरीके को अपने को चेंज करना है, नेटवर्किंग करना है, बिल्कुल नेटवर्किंग करना है, लेकिन आप अपनी टीम को बोलो कि जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है ना, उस व्यक्ति को मत लाओ। 4 चरण होते हैं, इस 4 चरण में अगर वो नहीं टिका ना तो 92% लोग आपका बैंड बजाएंगे। वही 8% का व्यक्ति उसी कॉलोनी में जाएगा और उस कॉलोनी में बगल व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने के लिए तैयार होगा, उसके बगल वाला आपके टीम से छोड़ा हुआ है। या मत करना, 2 साल पहले मैं भी किया था, कुछ नहीं आता है, मेरे को तो 1 रुपया नहीं आया। वो व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि मैंने डायमंड क्लब तो कभी किया नहीं, वो व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि मैंने सही सिस्टम को फॉलो किया ही नहीं, वो व्यक्ति कभी ये नहीं बताएगा मैंने एजुकेशन को महत्व दिया नहीं, वो व्यक्ति कभी ये नहीं बताएगा कि मैंने सीनियर की बात को कभी माना ही नहीं। वो डायरेक्ट यही बोलेगा, मैं भी किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ तो तेरा कुछ नहीं। और चौथे चरण में आते आते निपट जाएगा। आज कोरोना लॉकडाउन में क्या हुआ, जिन लोग जिंदगी में सीरियस नहीं थे, जिन लोग मनी मैनेजमेंट को नहीं जानते थे, जिन लोग जीवन के उद्देश्यों को नहीं जानते थे, जिन लोग इम्यूनिटी पावर को नहीं जानते थे, जिन लोग जीवन के लाइफ को कैसे जीना है नहीं जानते थे, पहले चरण में गायब, खत्म। और जो लोग जी रहे हैं वो, मैं आपको बता रहा हूं, कल मेरे सामने एक व्यक्ति आया कि मुझे आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, मैं आपके घर में पोताई किया था, भीख मांग रहे हैं। यह कोई जिंदगी है? दूसरे चरण में वो लोग निपट गए जिसकी कोई लाइफ की प्लानिंग नहीं है। अरे तीसरे चरण में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जो है अब ये कोविड-19 की ओर से फर्क पड़ रहा है लोगों के जीवन में, काम नहीं मिल पा रही है। और वहां पर आप आरसीएम बिजनेस को अगर अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आप आरसीएम बिजनेस को सही उद्देश्य के साथ में नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हो, ये आपकी लीडरशिप की कमी है। आज भी आप लोगों को ऑफर देते हो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अरे लोगों को बोलो 5 साल काम करना पड़ेगा लेकिन लाइफ बन जाएगा। हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने लोगों ने बिजनेस को छोड़ा, हमारे रॉयल्टी एचवर ने बिजनेस को छोड़ा, हमारे लीडरशिप एचवर ने बिजनेस को छोड़ा, हमारे टेक्निकल एचवर को बिजनेस को छोड़ा, हमने नहीं दिया, सही दिशा में काम किया और फिर खड़ा हो गए। कितने बार गिरे, कितने बार उठे, कोई फर्क नहीं पड़ने। डर को खत्म करना पड़ेगा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, उसके दिमाग को हिलाना, उसको दिमाग को हिलाना, आप डर को खत्म करो। सबसे पहला चीज, दुनिया का बेहतरीन चीज कर रहे हो, पवित्र सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, डर को खत्म करो। और डर को खत्म करोगे तो बिजनेस होगा। निकलो काम पे, लोगों को जवाबदारी लो, इतने लोगों को तो मैं रॉयल्टी पे लाऊंगा, इतने लोगों को तो मैं लीडरशिप पे लाऊंगा, इतने लोगों को तो मैं टेक्निकल पे लाऊंगा। अगर इस डर के खत्म किए तो जिंदगी बेहतरीन हो सकता। अब उसका डर खत्म कर लिया आपने, काम करने के उसको मोड में ले आया, तो दूसरा चरण होता है, अब बता तू महीने में कितनी होम मीटिंग करेगा। बिल्कुल एजेंडा लो उससे, अब बताओ तू महीने में कितने होम मीटिंग करेगा, अगले 5 साल में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया चाहिए तो बता होम मीटिंग कितनी तेरी हो। सर मुझे प्लान नहीं आता है, आवाज मैं तुझे सिखाऊंगा। सर कमीशन स्लैब के बारे में जानकारी नहीं, आवाज तुझे मैं सिखाऊंगा। सर खड़े होकर मुझे बातचीत करने में हिचक होती है, आवाज तुझे मैं सिखाऊंगा। लेकिन होम मीटिंग तो करना पड़ेगा। पता तेरी महीने में कितनी होम मीटिंग होगी।
वाइटर से बातचीत करो, डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करो, लीडरशिप से बातचीत करो, रॉयल्टी से बातचीत करो। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। होम मीटिंग में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, और मैदान में अगर रहोगे तो बिजनेस होगा। बहुत सारे लोग टारगेट लेते हैं, मैदान में नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं अपलाइन को, होम मीटिंग नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, इसलिए वो जिंदगी में बर्बाद है। काम मर्द का श्रृंगार होता है। काम करोगे तो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? अरे पिछले कुछ सालों से हम काम कर रहे हैं, बिजनेस नीचे गया, फिर काम किया, फिर बिजनेस उठा, बिजनेस नीचे गया, फिर काम किया, फिर बिजनेस उठा। बहाना बनाते हो, आप घर में पड़े रहते हो। दुनिया का पहला ऐसा काम है जो 5 साल में आपको करोड़ों का टर्नओवर दे सकता है, लाख रुपया इनकम दे सकता है। होम मीटिंग तो करो। होम मीटिंग करोगे, 10 लोग बैठे रहेंगे, एक के तो समझ में आएगा। 10 को ज्वाइनिंग नहीं कराना है, एक को ज्वाइनिंग कराना है, और उसी को ज्वाइनिंग कराना है जो काम करना चाहता है। अगर आप अपने टीम के रॉयल्टी एचओआर हो, अगर आप अपने टीम के लीडरशिप एचओआर हो, तो आप प्लानिंग बनाओ अपने टीम में कितनी होम मीटिंग। आप लोगों से पूछो। या तो एक रॉयल्टी एचओआर डर के मारे अपने टीम से पूछता नहीं है, यहां पर तो लीडरशिप एचओआर अपने टीम को पूछता नहीं है, क्योंकि उसका खुद का सारा होम मीटिंग नहीं। जब हम 5 साल पहले इस मैदान में उतरते थे तो लोगों से पूछते थे कि बता तेरा होम मीटिंग कितना होगा, और हम उसको बताते थे कि देख इस महीना मेरा 10 होम मीटिंग है, इस गांव में, इस जगह पे, इस कस्बे पे मेरा 10 मीटिंग है, और उसको जो है हम पेपर में लिख के बोल देते थे। आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, आप बता सकते हो मेरा 10 मीटिंग यहां पर, यहां इस जगह पे, इस गांव में 2 बजे, इस गांव में 5 बजे, इस शहर में इतने बजे, आप बता तो, माई का लाल हो तो आप बताओ तो उसको मेरा इतना होम मीटिंग है। जब मैं यहां लीडरशिप में इतनी होम मीटिंग कर सकता हूं, जब मैं इतनी रॉयल्टी में इतनी होम मीटिंग कर सकता हूं, तो तू बता तेरे को कितनी होम मीटिंग करनी चाहिए। अरे बताओ तो। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि दूसरे का, दूसरे को क्या, तू काम को बताना पड़ेगा, जो दिखता है वो बिकता है। आज मैं इमरल्ड लेवल पे हूं, उसके बाद भी होम मीटिंग करता हूं, लेकिन आज मैं लोगों को यह बताता हूं कि मैं 20 दिन घर में रहता हूं, लेकिन 10 दिन तबियत से काम करता हूं। यही बिजनेस 5 साल करना पड़ेगा रगड़ के। आप अपने टीम को कामचोरी सिखाते हो, मेरा कोई मीटिंग नहीं, तो टीम वाले को आप अपना मीटिंग पहले सेट करो। सितंबर में बड़ा करना है ना, 30-31 दिन मीटिंग एजेंडा बना दो। 30-31 दिन, किसी दिन 2 मीटिंग, किसी दिन 3 मीटिंग, किसी, अरे बनाओ तो, फिर देखो कैसे नहीं होगा। तो पहला होम मीटिंग अपना सेट करो और टीम में वायरल करो। हर मंथ वो देखेगा मेरा लीडरशिप एचओआर इतनी होम मीटिंग कर रहा है, वो देखेगा मेरा रॉयल्टी एचओआर इतनी होम मीटिंग कर रहा है, वो देखेगा मेरा विनर पिन एचओआर इतना मीटिंग कर रहा है, वो देखेगा मेरा टेक्निकल एचओआर इतना मीटिंग कर रहा है, वो शर्म के मारे होम मीटिंग सेट करेगा। तो होम मीटिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। और अभी बहुत शानदार माहौल है, फिजिकल चालू हो गया है, पूरी ताकत लगा दो। ना जाने कब लॉकडाउन हो जाएगा, या ना जाने कब, पूरी ताकत लगा दो आप। तो होम मीटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है होम मीटिंग। तीसरा चीज माइंड सेट करना कि काम करना पड़ेगा। माइंड सेट करना कि काम करना पड़ेगा। अब ये माइंड सेट कैसे होगा? आप उसके ड्रीम से रिलेट कराओ। ये तुम जीवन में चाहते क्या हो? तो बोलेगा कुछ नहीं, तो कुछ काम करने की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती से आ गए हैं मेरे टीम में, कोई दिक्कत। और नहीं तो शानदार कार चाहिए, शानदार घर चाहिए, शानदार बंगला चाहिए, शानदार लग्जरी लाइफ चाहिए, तो काम करना पड़ेगा। तो पूछेगा कितने दिन? 5 साल। ओनली 5 साल। तो सर मुझे तो आता नहीं है, सीखना पड़ेगा। सर मेरे से ज्वाइनिंग नहीं निकलेगा, सीखना पड़ेगा। सर मेरे से रिटेलिंग नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। सब चीज मैं सिखाऊंगा, लेकिन माइंड सेट कर काम करना। माइंड सेट कर काम करना, बिना काम का कुछ नहीं होने वाला है।
तो सर मेरे अपलाइन ने तो बताया, अरे मैं उसके बारे में नहीं जानता, तू मेरे से मिल गया ना, तो बस एक ही चीज जानता हूं, काम करना पड़ेगा। तेरे को कैसे ज्वाइनिंग कराया, क्या ज्वाइनिंग करा, तू मेरे को चौथा फेस में मिला है भाई, चौथे चरण में तू मिला है। आज भी मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, किसी को मैं पहले फेस में मिल जाता हूं, किसी को दूसरे फेस में मिल जाता हूं, किसी को तीसरे फेस में मिलता हूं, और कभी कभी मैं चौथे फेस में लोगों को मिलता हूं, क्योंकि टीम बड़ी है। और अगर आप अपने टीम के लीडर हो तो उसको चौथे फेस तक मत कोशिश करो, पहले फेस में मिलने का कोशिश। अगर 100 लोग ज्वाइनिंग हुए हैं, पहले फेस में उसका वार्ड क्लियर करो, क्योंकि ज्वाइनिंग कराने वाला उतना एक्सपर्ट नहीं होता है, वो तो जैसा तैसा आ जा मामा चाचा काका ताऊ करके ज्वाइनिंग करा देता है, बेचारा फंसा देता है। लेकिन आपको पता है कि 44% पहले फेस में गायब हो जाए। तो माइंड सेट करो, काम करने का माइंड सेट करो। अरे लोग नौकरी में 60 साल लगा देते हैं, लोग खेती बाड़ी में कई पीढ़ी लगा देते हैं, मजदूरी करने वाला कई पीढ़ी लगा देता है, 5 साल लगाने के बाद माइंड सेट करो। और इससे बेहतरीन बिजनेस हो ही नहीं सकता, बिना लागत के, बिना टेंशन के, बिना लिखा पढ़ी के, बिना कोई परेशानी के। अगले 5 साल के बाद क्या जीवन होता है जो हम जी रहे हैं। माइंड सेट करो। नेक्स्ट, चौथा चीज, कंपनी के ऑफर को पूरे टीम में ताकत लगाना। कंपनी अगर देने के लिए तैयार है तो लेने के लिए आपको कोई टेंशन। अभी न्यूट्रीचार्ज का एक शानदार ऑफर आ रहा है, अगर आपको सितंबर में बड़ा काम करना है ना, तो डोमेस्टिक टूर पे पूरी ताकत लगा, पूरी ताकत लगा दो डोमेस्टिक टूर। किंतु परंतु कुछ नहीं, और डोमेस्टिक टूर का पहला शर्त यह है कि सितंबर महीने में 3 पॉइंट होना चाहिए, 3 पॉइंट होना चाहिए। अब आपका पहला चीज ये होना चाहिए कि मिनिमम मुझे जो है इस महीना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाना। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता, इसको लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। कंपनी कोई प्लान बनाती है ना, तो वो प्लान पे आपको गंभीरता लेना पड़ेगा। आप सितंबर में जो भी करना चाह रहे हो, जैसा भी करना चाह रहे हो, जो टारगेट पे काम करना चाहे, वो डजन अलग मैटर है, लेकिन लंबी छलांग के लिए आपको पीछे 2 कदम हटना पड़ेगा। और पीछे 2 कदम अभी जो हमारा क्लोजिंग है, 5-7 दिन बचा है, इसमें काम करना। न्यूट्रीचार्ज का जो डोमेस्टिक टूर है वो क्या बोलता है, 5,000 बिजनेस वैल्यू न्यूट्री चार्जेस कोई भी व्यक्ति करेगा वो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, और इसी महीना आपको 1 पॉइंट पे उसको लाना है। अगर आपने यहां पर मैं डिसीजन लेता हूं, 1 पॉइंट उसको आपने करा दिया 5,000 न्यूट्री चार्ज का, 6,500 रुपया का सामान होता है, और 6,500 रुपया का सामान को वो घर में यूज कर लेगा, और लोगों को खिला पिला के रिटेलिंग के मास्टर बनने पे उसको आप लगा लीजिए। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अगर इस महीने आपने 100 लोगों को करा लिया, एग्जाम्पल में लेता हूं, आपने इस महीना अपने टीम पे 100 लोगों को करा लिया, बहुत शिद्दत के साथ में काम करने की जरूरत है, वाइटल्स लोगों से बात करने की जरूरत है, लीडरशिप से बात करने की जरूरत है, रॉयल्टी को बात करने की जरूरत है। अगर आपने 100 लोगों को करा लिया, 5 लाख का बिजनेस आपने लाख कर दिया, अब अगले महीना आप उन सब लोगों का माइंड सेट करा के 2 पॉइंट बनाना है। मतलब जो है आपको 10-10 हजार बिजनेस वैल्यू निकालेंगे, लगभग 12-13 हजार का सामान लेंगे, और 12-13 हजार का सामान वो बेच के में आप उसको मदद करोगे, प्लानिंग करोगे, सब चीज आप उसको कराओगे, मैदान में उसको निकालोगे। अब 5,000 का बिजनेस अगले महीना 10,000 कन्वर्ट होने वाला है। मतलब 100 लोगों का जो बिजनेस 10-10 हजार बिजनेस वैल्यूम होगा, 10 लाख का बिजनेस लाख। अगर आपने 100 लोगों का यहां पर इस महीने एंट्री करा दिया, तो आपको अगले महीना 10 लाख का बिजनेस तो इजी मिलने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके सब 2-2 पॉइंट कवर करने वाले। मजे की बात, अब ये 3 पॉइंट हो गया, तो कंपनी बोली है टोटल 15 पॉइंट। अब कंपनी ने प्लान किया है कि अगला जो बचा हुआ 12 पॉइंट है उसको मार्च तक करना। अब जब मार्च तक उसको करना है, तो आपके दिमाग में क्या है, आपको यहां पर ना सितंबर का बिजनेस, ना जुलाई अगस्त का बिजनेस, आपका टारगेट है पूरा मार्च तक बड़ा करना। तो अब ये 12 पॉइंट को अब यहां पर आपको बांटना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना महीना हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना।
तो ये 6 महीना जो 100 लोग आपके टीम में आए हैं, इन 100 लोगों को आपको माइंड सेट करना है कि हमें इतने का 12-13 हजार का माल हर महीना न्यूट्रिशन बेचना है। और कोरोना में इम्यूनिटी पावर का सबको जो है पता चल गया है। अब वो अगले 6 महीना में 12 पॉइंट को किसी महीना 2 पॉइंट करेगा, किसी महीना मान लो 1 पॉइंट हुआ, किसी महीना 3 पॉइंट हुआ, तो आपका बिजनेस 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख डन हो चुका। और मार्च तक आपका बिजनेस गिरने वाला नहीं, हर महीना तगड़ा पैसा आएगा, हर महीना तगड़ा पैसा आएगा, हर महीना तगड़ा। और जहां पैसा है वहां मजा, सब चीज है। तो ये प्लान आपको करना पड़ेगा। ये 4 दिन जो आपका है ना, आप सितंबर में अगर आप बड़ा करना चाह रहे हो ना, ये 4 दिन में लाइन लगाना है डोमेस्टिक टूर का। एक एक आपके जितने भी लीडर हैं ना, चाहे 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, सबसे पहले तो उसको तुम किए कि नहीं, मुर्गा फंसाओ अभियान नहीं, पहले तुम करो। टेक्निकल एचओआर के ट्री लिस्ट में लिस्ट आता है, वो बैठे एक दिन, सर आपका नहीं हुआ है, आप प्लीज करो। वो बोलेगा सर मैं 3 लोग को कराने, तेरा 3 नहीं, तू कर। ये मुर्गा फंसाने वाला अभियान नहीं है, पहले तू कर, तेरे करने के बाद उन लोग करेंगे। लोग डायमंड क्लब किए नहीं रहते हैं, दूसरे को डायमंड क्लब बताने चलो। लोग न्यूट्री चार्ज खाते नहीं है, दूसरे को न्यूट्री चार्ज बताते हैं। लोग पैसा कमाते नहीं है, दूसरे को पैसा, पहले खुद करो। पहले होम मीटिंग खुद करते नहीं है, दूसरे को होम मीटिंग करना चाहिए, पहले खुद करो। तो जितने भी लोग डोमेस्टिक टूर में, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, न्यूट्री चार्ज का जो भी प्रोग्राम होता है इतना गजब का प्रोग्राम होता है। मैं पहली बार जब बैंकॉक गया दिल खुश हो गया, जब मैं दुबई गया दिल खुश हो गया, जब मैं स्विट्जरलैंड गया दिल खुश हो गया, जब मैं गोवा गया दिल खुश हो गया, जब बॉम्बे के प्रोग्राम में देखा मैं दिल खुश हो गया, जब दार्जिलिंग के प्रोग्राम में गया। मतलब इतना गजब का न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अच्छे होटलों में रुकने का मौका मिलता है, बड़े बड़े शहरों में जाने का मौका। अरे अपने गांव के लोगों को निकालो, गोवा क्या होता है बताओ, जैसलमेर क्या होता है बताओ, दिल्ली क्या होता है बताओ, बॉम्बे क्या होता है बताओ, गुजरात क्या होता है बताओ। और वो अपने पैसे में नहीं जा पा रहा है, तो अभी न्यूट्री चार्ज पैसा उसको दे रहा है, फ्री में होटल दे रहा है, फ्री में खाना दे रहा है, फ्री में एजुकेशन दे रहा है। अरे घुसाओ तो डोमेस्टिक टूर में, फिर ताकत तो लगाओ। कंपनी ने ऑफर दिया, पैसा बांट रहा है, अरे लो तो अगला जो 4 दिन है ना पूरा, आप सितंबर में सब बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा वो हमको पता है। अभी तो आप बिजनेस को लॉक करो। सर सितंबर में ऐसा कर देंगे, अरे अरे वो तो करेंगे, सितंबर में तो बिजनेस को लॉक करो। 100 लोग आ गए, 5 लाख बिजनेस इसी महीना हो गया, अगले महीना 10 लाख का बिजनेस हो रहा है। 200 लोग हो गए, 10 लाख इसी महीना बिजनेस हो जाएगा, अगले महीना जो है वो 20 लाख का बिजनेस। अरे लाओ तो डोमेस्टिक टूर। 5,000 बिजनेस वैल्यू होता क्या है, 6,500 में न्यूट्री चार्ज का सामान आप लोग कंप्लीट हो जाता है। 5,000 बिजनेस वैल्यू, क्या 6,500 रुपया उसके पास में नहीं है? क्या वो 6,500 का माल रिटेलिंग नहीं कर सकता? अरे 3-4 हजार का माल तो खुद घर में लग जाता है, 2-3 लोगों को कस्टमर बनाना है, अरे हो जाएगा। ये माइंड सेट तो करो। डोमेस्टिक टूर, डोमेस्टिक टूर, डोमेस्टिक टूर, डोमेस्टिक टूर। अगर सितंबर में बड़ा करना है तो डोमेस्टिक टूर, डोमेस्टिक टूर, डोमेस्टिक टूर। ज्यादा से ज्यादा टीम को 6,500 का आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदवाना, यही होगा आपका सितंबर का प्लान। अगले महीना इजी वे में होगा, और अगले महीने का जो रणनीति है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस महीना डोमेस्टिक टूर। नेक्स्ट, डेप्थ के व्यक्ति का प्लान करना। नेक्स्ट, डेप्थ के व्यक्ति का प्लान करना। ये ऊपर ऊपर का बहुत हो गया, लीडर्स को फॉलो करना बहुत हो गया, नीचे के व्यक्ति को प्लान करो। और इस बिजनेस में मैंने महारत तभी हासिल किया जब नीचे से नीचे व्यक्ति को प्लान किया। यहां पर जो मेरी टीम बैठी हुई है ना, ये पूरा, चाहे भास्कर जी हो गए डेप्थ तक आदमी है, चाहे वो अजीत दत्ता जी है, पूरे डेप्थ तक आदमी। और मैं डेप्थ पे ही विश्वास करता हूं। बहुत सारे लोग डेप्थ को प्लान नहीं करते। डेप्थ में आप जाओ, बहुत सारे अपलाइन इनको मदद नहीं कर पा रहे हैं। अजीत दत्ता के ऊपर में बहुत सारे टेक्निकल एचओआर हैं, लेकिन मैं डेप्थ को क्यों पकड़ा? क्योंकि डेप्थ को अगर मैं खड़ा कर लिया तो ऊपर के लोग का तो मजबूरी हो जाएगा। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? और नहीं भी करेंगे तो अपना क्या लेके जाएंगे? और इस बात को मैं इसलिए समझ पाता हूं, मेरे जो स्पॉन्सर में जितने भी लोग थे उसका सबसे नीचे में मैं था।
बड़ा तकलीफ होता था, मेरे को कोई मदद करने वाले नहीं है, मेरे को कोई काम देने वाले नहीं है, मेरे को कोई सिखाने, सबसे नीचे में मैं था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे नीचे में होने के बावजूद सबसे ज्यादा पैसा मैंने बनाया, क्योंकि पैसा नीचे में लाख होता है। सबसे पहले आपके नीचे के बिगनर को मिलता है, उसके ऊपर के बिगनर को बाद में मिलेगा। सबसे पहले 10% वाले को मिलता है, उससे जो पैसा बचता है 12%, उससे जो पैसा बचता है 14%, उससे जो पैसा बचता है। तो मैंने यहां पर एक चीज देखा, आज से कुछ साल पहले मैं नीचे में हूं, तो सबसे पहले पैसा तो मैं यहां पर ब्रेक करूंगा। तो मैं आओ देखा लेता हूं मेरे कोई अपलाइन मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, इसको मारो गोली। कभी कभी हम अपलाइन के चक्कर में फंस जाते हैं, मेरे को जो ज्वाइनिंग कराया वो काम नहीं कर रहा सर, मेरे को तो ये माहौल नहीं दे रहा सर, मेरे को तो ये मदद नहीं कर रहे फला। अरे एक अपलाइन को पकड़ लो, एक अपलाइन को पकड़। और आज सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा कमीशन बनाने वाला रिसर्च। क्यों? क्योंकि उस तकलीफ को जानता हूं, मैं नीचे में था। और मैं आप सब लोगों को जो डेप्थ में पकड़ा हूं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मार्च तक छोड़ने वाला नहीं हूं, आपका रस निकाल दूंगा। लेकिन जितने रॉयल्टी है उसको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा, और जितने लीडरशिप है उनको रॉयल्टी पे लेके जाऊंगा, और जितने वाइटर है उन सबको लीडरशिप पे लाऊंगा। ये मेरा मिशन है। मेरी कहीं भी जरूरत है मैं आपके साथ में हूं। तो डेप्थ प्लान पर, ऊपर ऊपर को प्लान करते हो, ऊपर में तो लोगों को मजबूरी बना दो ना काम कर। अगर मेरे करोड़ों का व्यापार है तो मेरे ऊपर वाले काम नहीं करेंगे क्या? करेंगे। मेरे टारगेट है अजीत दत्ता का बिजनेस को मार्च तक 50 लाख पे ले जाने का, भास्कर जी का बिजनेस को 50 लाख पे काम पे ले जाने का। और इसके ऊपर वाले क्या बैठेंगे जब इनका 50-50 लाख का बिजनेस हो जाए? मेरा टारगेट है ये। और इसके लिए जो करना पड़े, जैसा करना पड़े, प्लान करेंगे। हर राइट चोर को अपन परेशान करेंगे, उसको टेक्निकल पे लाना है, उसके काम करने पे पोर्ट पे लाएंगे। अभी बहुत सारे लोग जूम में लगे हुए हैं, बहुत सारे रॉयल्टी चोर जूम में लगे हुए हैं, बस जूम मीटिंग कर लिए, वो मामला खत्म हो गया। जूम मीटिंग के बाद मैदान में निकलना पड़ेगा, फिजिकल हो गया। कई लोग इसको एक जूम मीटिंग कर लिए, आज का काम खत्म। अरे टेक्निकल जाना है भैया, डेट तक को पकड़, डेप्थ पकड़ लेंगे तो सारा चीज बेहतरीन हो जाएगी। कामनाएं। आज आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।